अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थ को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में साधु समाज हमारे कटिहार से पधारे वहाँ के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर एस.एन. मंडल साहब, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से संत और सत्संग की महिमा सुन रहे थे। आज हम देख रहे हैं संसार में कि हर प्राणी दुखों से आक्रांत है और हर जीव, हर प्राणी के अंदर शांति प्राप्त करने की तमन्ना है। कल हम लोगों ने होली पर्व बनाया, उसमें हम लोगों ने क्या देखा? दुनिया का बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली दैत्य कुल में उत्पन्न हिरण्यकशिपु, जो कि ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था, सब वरदान ले लिया था, न घर में मरू, न बाहर में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। 12 महीने में किसी महीने में न मरो, और न मनुष्य से मरो, न देवता से मरो, न राक्षस से मरो। ऐसा वरदान पाकर शायद तो समझा कि हम भगवान पर भी विजय प्राप्त कर लिए। अब भगवान ही हम हो गए, अब हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ेगा। लेकिन विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल होती है, ईश्वर को कोई ठग नहीं सकता। दैत्य के कुल में, हिरण्यकशिपु के कुल में ही भक्त प्रहलाद वैष्णव का जन्म हुआ। और हिरण्यकशिपु तो अपने को ही भगवान कहता था कि हमारा ही नाम लो, लेकिन प्रहलाद उनका नाम लिया? कभी नहीं लिया, क्योंकि वो भगवान नहीं था। तो भगवान ने, परमात्मा ने दिखाया कि धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए हम चाहे जो कुछ भी करना पड़े करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभुत्थानाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंका, तलवार से खंड करना चाहा, और जिस तलवार में, जिस खंभ में बांधा था प्रहलाद जी महाराज को, बोला बोल तुम्हारा भगवान का है, खंभा को तपा दिया था। इस खंभा में भी है क्या? अगर है तो आलिंगन कर तू खंभा का। तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु आप सब जगह है तो खंभा में नहीं है क्या? अब भक्त का संकल्प देखिए, भक्त के राजी में भगवान राजी है। भक्त की राजी में भगवान राजी है। खंभा से आलिंगन करते हैं प्रहलाद जी महाराज, और वो खंभा जो तपा हुआ था अग्नि में, वो बर्फ की तरह शीतल ठंडा हो। हिरण्यकशिपु को लगा रही, ये तो जला ही नहीं, तो मरा ही नहीं। अच्छा, अब एक ही उपाय रह गया है, तलवार से खंड कर दूंगा। बोला बोल तुम्हारा भगवान क्या इसमें भी है? बोला हाँ इसमें भी है। मारा खंभा में, धड़ाम से खंभा फट गया, और खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हो। अब भगवान ने क्या किया? पकड़ा उसे, मारना चाहा भगवान ने। बोला हम वरदान लिए हैं ब्रह्मा जी से। बोला क्या वरदान दिया है? बोला घर में न मरे न बाहर में। तो भगवान ने कहा घर है कि बाहर? तो कहा न घर है न बाहर है, बीच दरवाजा है। न धरती पर मरे न आसमान में। बोला धरती है कि आसमान? बढ़िया से देख। तो कहा न धरती है न आसमान है, आपका गोद है। तो कहा अस्त्र है कि शस्त्र? बोला न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून है। तो बोला और वरदान लिए है। बोला क्या लिया है? बोला 12 महीने में किसी महीना में न मरे। बोला बेटा ये 12 महीना नहीं है, ये तुमको मारने के लिए 13वां महीना बनाया है, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब भगवान ने छाती को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, राम नाम सत हो गया। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खंभ गया पटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। कितनी कथाएं हैं भगवान भक्तों की रक्षा के लिए। अरे मनुष्य तो छोड़ दीजिए, एक हाथी भी किसी जन्म में भजन किया था, और हाथी ने भी भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़े। इतिहास प्रमाण है। ग्रह गज को कर लिए बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। तो क्या हुआ? प्रभु पल में भये परगट रे, प्रभु पल में भये परगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हाथी ने भी जब ग्राह ने पकड़ लिया, पैर निकल गया, खून निकलने लगा पैर से। कमल का फूल तोड़ करके भगवान को अर्पण। नमः कमल नाभाया, नमस्ते जलसाइने, नमस्ते केशवानंदाय, वासुदेवाय नमस्तुते। जब भगवान का स्मरण किया, नमः कमल नाभाया, कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई है, कहते हैं नमस्ते जलसाइने। जलसाइने जो जल में शयन करते हैं वो भगवान विष्णु है। वो केशवानंद है, उनका नाम केशव भी है। मैं आपको यह स्तुति करता हूं, आप हमारी रक्षा करें।
तो भगवान ने क्या किया, हाथी का सूंड पकड़ करके पैर को खींचा, पैर बाहर निकल गए। जब पैर बाहर निकल गया तो ग्राह मर गया, उसका मुंह फट गया ना, सुदर्शन चक्र छोड़ा ना भगवान, तो उसका मुंह फट गया हाथी का, तो मर गया ग्राह। तो हाथी ने शिकायत किया, प्रभु अपनी रक्षा के लिए, अपने उद्धार के लिए मैंने आपको बुलाया था, आप पहले हमारा उद्धार नहीं किया, पहले आपने ग्राह का उद्धार कर दिया। तो भगवान ने कहा, मेरे भक्त सुनो, जो हमारा भक्त का चरण पकड़ता है ना, उसका उद्धार पहले करता हूं। तो हमारा भक्त है और तुम्हारा चरण ग्राह ने पकड़ लिया, तो ग्राह का उद्धार मैंने पहले कर दिया, अब तुम्हारा उद्धार करूंगा। अनेकों कथाएं हैं, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहारे, दुशासन का बल गयो घटरे। जब द्रौपदी मैया का चिरहरण हुआ तो बतलाते हैं, 20 मिनट टाइम दिया गया है अभी समय, तो द्रौपदी मैया ने अपना बल लगाया, पहले अपना बल जब काम नहीं किया तो देखिए द्रौपदी जी का जब चिरहरण हुआ था ना, जब बाल पकड़ के घसीटा था तो भगवान नहीं आए थे, जब बाल पकड़ के घसीटा था तो भगवान नहीं आए, लेकिन जब साड़ी में हाथ लगा दिया तो भगवान को पुकारी। तो एक बात जरा विचार कीजिए कि जिस समय बाल पकड़ के घसीटा था उस समय भगवान क्यों नहीं आए? उस समय भगवान इसलिए नहीं आए कि द्रौपदी को अपना पतियों का भरोसा था, घमंड था, अपना अहंकार था। तो भगवान ने भी कहा, जाओ तुम्हें अपने बल का भरोसा है, तो हम क्यों आए? भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही साड़ी में हाथ लगाया तो द्रौपदी मैया को विश्वास हो गया कि हमारी पति हमारी रक्षा नहीं करेगा, ये जगतपति हमारा रक्षा करेगा। तो द्रौपदी मैया ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, हे प्रभु, हे गोविंद, रक्षा करो। तब भगवान दौड़े और साड़ी बढ़ा दी। हृदय कहा, भगवान को क्या कहा? हृदय, हृदय में भगवान रहने वाले हैं। भगवान ने रक्षा की। हम अपने जीवन में सत्य को पकड़े, सत्संग करें, सठ सुधर ही सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई, बड़े भाग पाय सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज का पदार्पण होने जा रहा है। उनके स्वागत में सब लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग बहुमूल्य समय का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए शांति पूर्वक बैठ जाएं और शांति बनाए रखने में एक दूसरे को सहयोग करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का पदार्पण हो चुका है, उनका आशीर्वचन भी लेना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ जाइए। मैं वाणी को खत्म ही करने वाला हूं। अभी आप लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर साहब सत्संग करते थे
और स्वर्ग लोक से बुलाहट आ गया, विमान आ गया कबीर साहब के लिए। तो कबीर साहब रोने लगे, बोले हम नहीं जाएंगे, विमान ले जाओ। बोला क्यों? बोला जो सुख साधु के संग में मिलता है वो सुख वैकुंठ में हमें नहीं मिलेगा। वैकुंठ का सुख, स्वर्ग का सुख विनाशी है और सत्संग का सुख अविनाशी है। सत्संग की सज्जनों बड़ी महिमा है। और देखिए हमारे पदाधिकारियों ने मधेपुरा जिला में ये जो प्रांतीय अधिवेशन रखा है और तीसरा अधिवेशन है, ये तीसरा अधिवेशन क्या बताता है? हमारे अंतःकरण में अंधकार है, प्रकाश है और शब्द है, ये तीन पर्दा है। जब तक ये तीनों पर्दा हटेगा नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पड़त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। देखिए भारतवर्ष संतों का देश है। भारतवर्ष में सत्संग होता है, विदेशों में तो सत्संग बहुत कम होता है। यहां बहुत संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, तीर्थ है। अजामिल एक बड़ा दुराचारी पापी हुआ और मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, वेश्यागामी था, शिकार खेलता था, जीव की हिंसा करता था, शराब पीता था। लेकिन एक महात्मा आए, उनकी धर्मपत्नी घर पे थी, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई भक्त है जिसके घर में मैं ठहरना चाहता हूं। तो मनचले लोगों ने बताया हाँ महाराज यहाँ पर अजामिल भक्त है। तो उनकी धर्मपत्नी थी, खड़ी थी, वो कहते हैं महात्मा लोग, बेटी ये अजामिल भक्त का घर है। अब वो तो काट हो जाती। नहीं गुरुदेव, ये अजामिल भक्त का घर नहीं है, ये तो डकैत का घर है। तो कहा बेटी मैंने संकल्प कर लिया है, ठाकुर जी की यही इच्छा है, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। भावना तो है ही है। वो कहती है संत भगवान आप हमारे घर में रहेंगे, बड़ी खुशी है, लेकिन हमारा अन्न दूषित है, हम मांस खाते हैं। जिस चूल्हा पर हम मांस खाते हैं आपका भोजन कैसे बनेगा? तो देखो हम अपने से चूल्हा बनाएंगे, गोबर मिट्टी से पुताई करेंगे, हम गंगा जल लेके चलते हैं, अपना पात्र लेकर के चलते हैं, हम भोजन बनाते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो कहा तब हो जाएगा, कच्चा सीधा दे देंगे। महात्मा लोग अपने हाथ से भोजन बनाए, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया, शिकार खेल करके आ गया अजामिल। अपना बेटा को पुकारा, उसका बेटा का नाम कुछ और ही था पहले, लेकिन जब प्रसाद खाया ना वो अजामिल, तो उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वो कहता है कि भगवान हमारा बेटा का नामकरण आप ही कर दीजिए। तो महात्मा जी ने उसका नाम रख दिया नारायण। अब जब भी शिकार खेल के आता था, कहीं से आता था, तो नारायण को ही पुकारता था। एक दिन पुकारा तो लड़खड़ा के गिर गया, तो इधर से विष्णु के दूत भी आ गए और जमदूत भी आ गए। अब जमदूत अपना तरफ खींचे, विष्णु के दूत अपना तरफ खींचे। कहा तू कौन है? तो कहा तू कौन है? बोला हम विष्णु के दूत है। बोला हम जम के दूत है। दोनों में झगड़ा हो गया और विष्णु के दूत ने जमदूत को पीट करके भगा दिया वहां से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसे लेकर के कहा चला गया?
बैकुंठ चला गया। तो एक बार भगवान का नाम लिया, संतों का संग किया, तो देखिए वो कहाँ चला गया, बैकुंठ चला गया। हम भी अपने जीवन में सत्संग करें। मुझे पाद विराजमान है, उनके चरणों में नमन है। अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।